सूरह अल मुजम्मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। हे चादर ओढ़ने वाले, खड़े रहो नमाज में रात्रि के समय, परंतु कुछ समय। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इतनी नमाज पढ़ते थे कि आपके पैर सूज जाते थे। आपसे कहा गया ऐसा क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ने आपके पहले और पिछले गुनाह क्षमा कर दिए। आपने कहा क्या मैं उसका कृतज्ञ न बनूं। बुखारी 1130, मुस्लिम 2819। अर्थात आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ अधिक और पढ़ो कुरान रुक रुक कर। हम उतारेंगे हे नबी आप पर एक भारी बात, कुरान। वास्तव में रात में जो इबादत होती है वह अधिक प्रभावी है मन को एकाग्र करने में, तथा अधिक उचित है बात प्रार्थना करने के लिए। आपके लिए दिन में बहुत से कार्य हैं और स्मरण याद करें अपने पालनहार के नाम की और सबसे अलग होकर उसी के हो जाएं। वह पूर्व तथा पश्चिम का पालनहार है, नहीं है कोई पूज्य उसके सिवा, अतः उसी को अपना कर्ता धर्ता बना ले और सहन करे उन बातों को जो वे बना रहे हैं और अलग हो जाएं उनसे सुशीलता के साथ, अर्थात आपके तथा सत्य धर्म के विरुद्ध, तथा छोड़ दे मुझे तथा जुटलाने वाले सुखी संपन्न लोगों को और उन्हें अवसर दे कुछ देर। वस्तुतः हमारे पास उनके लिए बहुत सी बेड़ियाँ तथा दहकती अग्नि है और भोजन जो गले में फंस जाए और दुखदायी यातना है। जिस दिन कांपेगी धरती और पर्वत तथा हो जाएंगे पर्वत भुरभुरे रेत के ढेर। हमने भेजा है तुम्हारी ओर एक रसूल तुम पर गवाह साक्षी बनाकर, जैसे फिरौन की ओर एक रसूल मूसा को। अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह होने के अर्थ के लिए देखिए सूरह बकरा आयत 143 तथा सूरह हज आयत 7-8। इसमें चेतावनी है कि यदि तुमने अवज्ञा की तो तुम्हारी दशा भी फिरौन जैसी होगी। तो अवज्ञा की फिरौन ने उस रसूल की और हमने पकड़ लिया उसे कड़ी पकड़। तो कैसे बचोगे यदि कुफ्र किया तुमने उस दिन से जो बना देगा बच्चों को बूढ़ा, यानी कयामत के दिन। कयामत के दिन आकाश फट जाएगा, उस दिन उसका वचन पूरा होकर रहेगा। वास्तव में ये आयतें एक शिक्षा है, तो जो चाहे अपने पालनहार की ओर राह बना ले, अर्थात इन आयतों का पालन करके अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त कर ले। निसंदेह आपका पालनहार जानता है कि आप खड़े होते हैं तहज्जुद की नमाज के लिए 2/3 रात्रि के लगभग, तथा आधी रात और तिहाई रात, तथा एक समूह उन लोगों का जो आपके साथ है और अल्लाह ही हिसाब रखता है रात तथा दिन का। वह जानता है कि तुम पूरी रात नमाज के लिए खड़े नहीं हो सकोगे, अतः उसने दया कर दी तुम पर, तो पढ़ो जितना सरल हो कुरान में से। वह जानता है कि तुम में कुछ रोगी होंगे और कुछ दूसरे यात्रा करेंगे, धरती में खोज करते हुए अल्लाह के अनुग्रह जीविका की, और कुछ दूसरे युद्ध करेंगे अल्लाह की राह में। अतः पढ़ो जितना सरल हो उसमें से, तथा स्थापना करो नमाज की, ज़कात देते रहो और ऋण दो अल्लाह को अच्छा ऋण, तथा जो भी आगे भेजोगे भलाई में से तो उसे अल्लाह के पास पाओगे, वही उत्तम और उसका बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। और क्षमा मांगते रहो अल्लाह से, वास्तव में वह अति क्षमाशील दयावान है। कुरान पढ़ने से अभिप्राय तहज्जुद की नमाज है
और अर्थ यह है कि रात्रि में जितनी नमाज हो सके पढ़ लो। हदीस में है अल्लाह के सबसे समीप अंतिम रात्रि में होता है, यानी वो बंदा जो रात्रि में नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के सबसे समीप अंतिम रात्रि में होता है। तो तुम यदि हो सके कि उस समय अल्लाह को याद करो। तिरमिजी शरीफ 3579 यह हदीस सही है। अच्छे ऋण से विप्राय अपने उचित साधन से अर्जित किए हुए धन को अल्लाह की प्रसन्नता के लिए उसके मार्ग में खर्च करना है। उसी को अल्लाह अपने ऊपर ऋण करार देता है, जिसका बदला वह 700 गुना तक बल्कि उससे भी अधिक प्रदान करेगा। देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 261।